Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will basically understand कि पूरा Z का क्या पैटर्न होता है ना, कितने सेक्शंस होते हैं, टाइम लिमिट क्या है ना। सो Z का पैटर्न है जो है ना, ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा हर साल चेंज होता रहता है ना। देयर आर माइनर चेंजेस दैट हैपन एवरी ईयर एंड आई थिंक टू टेलर योर प्रिपरेशन इट इज बेस्ट टू फर्स्ट नो एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कट ऑफ्स क्या है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, टाइम लिमिट क्या है, किस सेक्शन का कितना इंपैक्ट होता है, राइट। और यहाँ पे जेट में ये भी होता है कि आफ्टर सम क्वेश्चंस इफ यू अनअटेम्प्ट आफ्टर सम लिमिट है ना, तब आपकी उस अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस के भी एक नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है ना। सो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अराउंड द जेट, राइट। स्टार्टिंग विद द बेसिक थिंग है ना। बेसिकली यहाँ पे टू सेक्शंस होते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू है ना। वी विल ऑल्सो डिस्कस कि पार्ट वन में क्या होता है, पार्ट टू में क्या होता है ना। पार्ट वन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डीएम वीए है ना, और या क्यूए डीएलआर का एक मिक्स सेक्शन होता है। सो बेसिकली देयर आर थ्री सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज DM, that is decision making. Second is verbal ability, and the third is quants and the DLR. Quants and DLR में quants भी होती है, DLR के sets भी होते हैं, mix होते हैं, right? So there is no separate section for the quants and DLR, है ना? There is just one section named as QA DLR, right? पार्ट टू में क्या होता है, जीके होता है ना। अर्लियर इट यूज टू बी जीके प्लस ऐसे राइटिंग, बट नाउ इन जेट 2025 देयर विल बी नो ऐसे राइटिंग है ना। सो पार्ट टू विल ओनली कंसिस्ट ऑफ जीके सेक्शन है ना। पार्ट टू में मेरा सिर्फ जीके सेक्शन होगा, राइट। सो देयर आर टू पार्ट्स टू द एग्जाम, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन इज द मेन पार्ट टू इज द जीके, राइट। Coming on to the next slide. So the total time limit for the exam is 180 minutes. ये भी पास्ट में चेंज होती रहती थी, बट दिस ईयर द टोटल टाइम लिमिट इज 180 मिनट्स, दैट इज 3 hours, राइट। पार्ट वन इज फॉर 170 मिनट्स है ना। पार्ट वन जो मेरा है उसमें आपको 170 मिनट्स होंगे, एंड फॉर पार्ट टू यू विल बी गिवन 10 मिनट्स, राइट। सो बेसिकली आई कैन से कि जो मेरा पार्ट वन है ना, डीएम वीए एंड क्यूए, you have total 170 minutes to attempt for the three sections, and for the GK you will have 10 minutes, right. Total number of questions will be 95 including part 1 and part 2, right, and total marks 95 only है ना, plus 1 for the correct answer, राइट, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज अलग होती है जेट में है ना। जेट में क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस पर क्वेश्चन 5 होते हैं है ना, अनलाइक कैट जहां पे हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 थे है ना। जेट में हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस 5 होते हैं, ठीक है, राइट। प्लस वन इज फॉर करेक्ट आंसर, फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट प्लस वन, एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर यू विल गेट माइनस 0.25, right, and minus 0.1 for more than 8 unattempted questions, right. So what happens is, let's say आपने out of 7, so this minus 0.5, right, this minus 0.5 is valid for section to section, this minus 0.5 0.1 is valid for section to section. So अगर पार्ट वन में है ना, टोटल नहीं देखेंगे हम, पार्ट वन का देखेंगे। लेट्स से पार्ट वन में आपने 8 क्वेश्चंस को लीव करा, राइट। सो 8 क्वेश्चंस को लीव करा एज मीन आपने वो गलत भी नहीं किए, वो सही भी नहीं किए, यू जस्ट लेफ्ट दोज क्वेश्चंस, राइट। सो यू विल नॉट बियर एनी नेगेटिव मार्किंग्स, बट लेट्स से आपने 9 क्वेश्चंस को लीव किया इन पार्ट वन है ना। अगर पार्ट वन और टू मिला के 9 क्वेश्चंस को लीव किया है ना, तब इतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज हम क्या देखेंगे कि बस पार्ट वन में हमारा कितने क्वेश्चंस को हमने अनअटेम्प्ट किया है। So if you are unattempting है ना more than 8 questions, तो whatever the number of questions beyond the more than 8 है ना, for example let's say आपने 10 questions को unattempt किया, you have not attempted the 10 questions in total in part 1, right. So आपके more than 8 questions कितने हुए, 2 questions, right. So you will get negative marking for those 2 unattempted questions, and the negative marking is minus 0.1, right. It is very minimal negative marking, and also I don't think there will be a lot of instances where you will not attempt more than 8 questions, or let's say more than 12 or 13 questions. 12-13 questions अगर unattempt भी करोगे, you will have to bear some minus 0.25 minus 0.3 negative marking, और वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है as compared to this one, right. अगर आप गलत करोगे तो डायरेक्टली यू विल गेट माइनस 0.25. सो रियली इट डजंट मैटर एट ऑल है ना। बहुत जगह आपको बहुत सारी वीडियोस में काफी कुछ अलग अलग बताया जाएगा, बट आई रियली डोंट थिंक कि ये मैटर बिल्कुल भी करता है इन द जेट एग्जाम, राइट। सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग है ना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आपका कुछ वर्थ इट है ना, लेट मी टेल यू क्लियरली कि यू डोंट इवन नीड टू थिंक अबाउट दिस, राइट। डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग,
राइट, नो नेगेटिव इन जीके। सो जीके इज द पार्ट 2, और जीके में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो राइट, सो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी जीके में क्या होती है? जीके में द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, है ना, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड जनरली जीके में अगर आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कई बार तुक्के से, या कई बार देयर विल बी वेरी इजी क्वेश्चंस आल्सो, सो यू विल बी एबल टू गेट सम डिसेंट मार्क्स इन द जीके, राइट। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। वर्बल एबिलिटी में देर आर 26 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग में देर आर 21 क्वेश्चंस, एंड डिसीजन मेकिंग में मेरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जनरली दे आर पार्ट ऑफ सम सेट्स, राइट। एक पर सेट 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, ऐसा पैटर्न चलता है। क्वांट्स एंड डीएलआर मिला के मेरे पास 28 क्वेश्चंस होते हैं। जनरली लॉजिकल रीजनिंग के या डीएलआर के आप कह दो तो 6-7 क्वेश्चंस होते हैं, और क्वांट्स के अराउंड 18-20 ऐसा कुछ क्वेश्चंस चलते हैं, राइट। और यहाँ की जो डीएलआर का लेवल है वो कैट का लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है। नोट दिस ईयर्स कैट लेवल, इस ईयर का डीएलआर का कैट लेवल थोड़ा सा डिसेंट था, है ना, थोड़ा सा इजी साइड पे था। बट जो नॉर्मल हम जनरली 2022 में, 2021 में डीएलआर का कैट का लेवल देखते थे, या तो वैसा होता है या उससे थोड़ा सा हल्का डिफिकल्ट होता है, right? GK के there will be 20 questions. So basically in total we have 95 questions, but part 1 में आपके कितने क्वेश्चन है? 75। पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन 75 है एंड 20 क्वेश्चंस इन द पार्ट 2, राइट। परसेंटाइल इज बेस्ड ऑन द 75 क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1। जो आपकी टोटल फाइनल परसेंटाइल बनेगी फॉर द कॉलेजेस, और या सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पार्ट 1 ओनली, है ना। उसमें पार्ट 2 का कोई रोल नहीं रहता, है ना। देयर विल बी नो रोल ऑफ पार्ट 2। सो आपकी जो वीए की है ना, वीए 20 क्वेश्चंस, डीएम 20 क्वेश्चंस एंड क्यूए 20 क्वेश्चंस, इसको मिला के दिस इज पार्ट 1, एंड इसी पे आपके जितना टोटल स्कोर आएगा, है ना। और बेसिकली ये कितने क्वेश्चंस हो गए? दीज आर द 75 क्वेश्चंस, है ना। तो आपका 75 क्वेश्चंस में आपको कितना स्कोर आएगा वो मैटर करता है ना। जीके में बहुत ज्यादा स्कोर आ गया या बहुत कम आ गया, आई डोंट थिंक वो ज्यादा मैटर करेगा। 75 क्वेश्चंस में आपका जितना स्कोर आएगा वो ज्यादा मैटर करेगा, है ना। एंड उसी के बेस पे आपकी फाइनल परसेंटाइल बनेगी फॉर द कॉलेजेस, राइट। कट ऑफ्स की पहले बात करते हैं, बट उससे पहले एक बात और बता दूं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द जीके, कि कहां से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना वेटेज है, एक्सेलराई इसको कंसिडर करता है या नहीं करता, है ना। सी जीके में व्हाट आई बिलीव इज की XLRI कंसिडर नहीं करता, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, इवन a lot of my friends also went in the XLRI Jamshedpur for the flagship BM course, और उनकी परसेंटाइल जीके में 37-40 परसेंटाइल थी। 37-40 परसेंटाइल इज वेरी वेरी, आई वुड से, पुअर, right? Because 37-40 percentile is a very easy to achieve, right? But still, if you are not able to achieve that much percentile, that doesn't mean anything, right? You फर्स्ट थिंग इज कि आपकी जीके की कट ऑफ कहीं भी मैटर नहीं करती फॉर द इंटरव्यू कॉल, है ना। फॉर द इंटरव्यू कॉल, फॉर द शॉर्टलिस्ट, आई डोंट थिंक एंड इट रियली डज नॉट मैटर। ऐसा मैंने कभी भी केस नहीं देखा कि जीके में कम नंबर हो और ओवरऑल उसका कट ऑफ क्लियर हो रहा हो फॉर एक्सेलराई एंड ही और शी डज नॉट रिसीव द कॉल। हर बार जीके, irrespective of the GK, you will receive the call if you are clearing the cutoffs provided by the XLRI, right? Second thing is कि maybe देर आर सम स्पेकुलेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जीके का स्कोर इंटरव्यू में देखते हैं एंड दिस एंड दैट, बट व्हाट आई रियली बिलीव इज कि दे रियली डोंट लुक अप टू द जीके स्कोर्स आल्सो इन द इंटरव्यू आल्सो, बिकॉज दे आल्सो नो दैट जस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ जीके डज नॉट टेल अबाउट योर जनरल नॉलेज, एंड इवन इफ दे लुक एट योर परसेंटाइल, right, I think that things are not in your control and you have some explanation prepared beforehand for all those things, right? आपका अगर percentile कम है तो obviously in the GDPI prep, right, you will find some reasons for that and you will prepare your GK strongly, right, to back up the लो परसेंटाइल, राइट। सो आपको उस चीज का थोड़ा सा वरी करने का जरूरत नहीं है, राइट। जीके के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट फोकस ऑन द लास्ट 7 days मे बी, है ना, एंड यू कैन जस्ट रिवाइज थ्रू सम यूट्यूब वीडियोस, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, है ना। कई लोग सोचेंगे कि आज से ही आप जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप कर सकते हो, बट आई एम प्रीटी श्योर यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट रेगुलरली एंड आफ्टर 2 to 3 days, राइट, यू विल स्टॉप स्टडिंग इट। सो बेटर इसकी लास्ट वीक में फोकस करो, एंड जीके बहुत बेसिक आती है। अगर कोई मेजर इवेंट लास्ट में हुआ है, मेजर एज इन बहुत मेजर, राइट। फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स हुए थे तो पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स इसका आ सकता है। मेनली ऐसा नहीं आता ग्लोबल लेवल पे आएगा, इंडिया से रिलेटेड आएगा, है ना। कुछ स्टेट्स का डेटा आ सकता है और वो भी आपको ऑब्वियसली बहुत पता ही होता है, राइट। मे बी कुछ बीजीटी जो हमारी टेस्ट सीरीज है उस पर कुछ आ सकता है, राइट। सो बेसिकली दे पिक डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज एंड
फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एक बार पीछे का लास्ट ईयर का या लास्ट टू लास्ट ईयर का जीके देख लो. आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू गेट 6-7 मार्क्स देयर ऑल्सो. सिंस दिस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप अगर तुक्का भी लगाओगे देन ऑल्सो आई एम होपिंग दैट यू विल गेट सम पॉजिटिव मार्क्स हियर, राइट. कमिंग ऑन टू द कट ऑफ्स. सो जैट में क्या होता है ना, जैट में बेसिकली जो कट ऑफ्स होती हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, या सो जैट में बेसिकली कट ऑफ्स होती है ना, दे आर रिलीज बाय द कॉलेज, है ना, सो दैट यू कैन चेक कि आपको कॉल आया नहीं आया. कॉल भी आपका पोर्टल पे शो करता है, बट कट ऑफ देख के भी आप देख सकते हो, है ना. दिस इज द लास्ट ईयर परसेंटाइल, है ना. लास्ट ईयर परसेंटाइल अगर देखोगे, सो देर आर 4 डिविजन्स बेसिकली: इंजीनियर मेल, इंजीनियर फीमेल, नॉन इंजीनियर मेल एंड नॉन इंजीनियर फीमेल. सो दे डिफरेंशिएट यू बेस्ड ऑन इंजीनियर, बेस्ड ऑन द ग्रेजुएशन स्ट्रीम एंड बेस्ड ऑन योर जेंडर ऑल्सो, right. So I think engineer male should have the highest one, guys, right. So total में if you are receiving 96 plus percentile, 96%, 96 प्लस परसेंटाइल इज नॉट वेरी हार्ड इन द जेट. और अगर आप नॉन इंजीनियर मेल हो तो आपको 95 लानी है. सो देर इज नॉट मच डिफरेंस. बट इफ यू आर फीमेल, आई थिंक यू वुड हैव एन एज ओवर हियर, बिकॉज आपको टोटल में ही 90 परसेंटाइल आना है, 90-91 परसेंटाइल. एंड अगर आपका कैट स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपका कैट अच्छा नहीं हुआ, अगर आपका कैट स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, है ना, स्टिल यू शुड गिव द कैट जेट एग्जाम. एंड 90%, 91 परसेंटाइल आप एक डिसेंट प्रिपरेशन के साथ ला सकते हो 100%, है ना. देर इज नो बिग थिंग टू अचीव दिस परसेंटाइल. फिर क्वांट्स में अगर VALR DIM कहीं भी देखो, यू विल सी कि वहां पे भी कोई आपका ऐसा बहुत अजीबोगरीब या हाई परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. और ये परसेंटाइल वो नहीं है जो आपके कैट कॉलेजेस मेंशन करते हैं ना, सेक्शनल कट ऑफ्स. दीज आर नॉट द कट ऑफ्स, दीज आर फॉर इंटरव्यू प्रोग्राम्स, है ना. दीज आर फॉर प्रोग्राम फॉर इंटरव्यूज, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन कि लेट से आप नॉन इंजीनियर हो और आप मेल हो, ठीक है. क्वांट्स में आपके लेट से 85 परसेंटाइल है, एग्जैक्ट 85. VALR में 83, DM में 86 एंड टोटल आपका 95 परसेंटाइल है. यू विल श्योरली रिसीव द कॉल, यू विल श्योरली रिसीव द कॉल, राइट. दिस इज व्हाट द इंटरव्यू कट ऑफ्स मीन, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थिंग, है ना. सेकंड, जैसे लेट से आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो, so you just need 90 percentile and 80 percentile in the each sections, then you will receive the cutoffs. And these cutoffs keep changing every year, है ना, based on the data, based on how many candidates they have to select for the interviews. That is the first thing. Second thing is, the best thing about the ZAT is the XLRI Jamshedpur, right. It has been observed कि यहाँ पे बच्चे बॉर्डर पे भी, है ना, बॉर्डर पे भी सिलेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल लेट से आपके 96 परसेंटाइल है, तो आपको लग रहा होगा यार 99.99 वाले लोग भी हैं, 99 वाले लोग भी हैं. बट यहाँ पे ओवर द ईयर्स ट्रेंड देखा गया है कि हाई परसेंटाइल पे देयर इज लेस चांस ऑफ सिलेक्शन. देयर इज नो बायसनेस, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व कि हायर परसेंटाइल पे भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं और लोअर परसेंटाइल पे भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, राइट. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. योर फोकस शुड बी टू एटलीस्ट स्कोर दिस मच एंड क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. सेक्शनल कट ऑफ इज द वन एरिया जहां पे बच्चों को दिक्कत आती है, स्पेशली इन द DM सेक्शन, है ना. स्पेशली इन द DM सेक्शन a lot of people face the problem because they feel that every answer choice is random. That is the one thing. The another thing I would like to emphasize on, if you are planning to prepare for the ZDM and if you are looking for the ZDM course, so I am launching the ZDM course. This will be a recorded course and it will be at a very economical price of 599 only, right. So the entire details about the course will be launched, will be published on 1st of December. So you have to wait till that and we will start the course officially on the 2nd of December, right. The course will be specifically for the DM, but I will provide a lot of help for the quants also, and a lot of tests in the form of time test will be provided, so that from the day one only we start practicing the time test in the time manner. And after the test you will be given the solution, you have to watch the solution. There will be a doubt group and all further details I will post in the next video, or maybe the video that I will be releasing on the 1st of December. So if you are interested, you can share the video, you can comment on which topic should I make the next video. That's it. Thank you, best of luck, keep preparing, keep enjoying the life. Thank you.